नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अभी रिसेंटली एक आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क से रिलेटेड मेरी वीडियो पब्लिश हुई थी और उसमें मुझसे एक गलती हो गई है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कि नागरहोल नेशनल पार्क है यहाँ पे। दरअसल इसका नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसे कई बार रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोला जाता है। अब देखिए, हुआ क्या था कि राजीव गांधी नेशनल पार्क नाम के दो नेशनल पार्क हैं इंडिया में। एक कर्नाटक में लोकेटेड है जिसे हम नागरहोल बोलते हैं, और दूसरा है आपका राजीव गांधी नेशनल पार्क जो रामेश्वरम नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरी तरफ से ये ऑनेस्ट मिस्टेक थी, लेकिन जिन्होंने भी इसे हाईलाइट किया, थैंक यू वेरी मच। मुझे अपने आप को सुधारने का मौका मिला। और देखिए, मैं किसी भी इनिशिएटिव को नेम सेक नहीं चलाता हूं, मतलब दिल जान लगा के उसमें मेहनत करता हूं, और हो सकता है कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है। तो आशा करता हूं कि आप इस गलती को मेरी माफ कर सकेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज हम छत्तीसगढ़ और झारखंड में मिलने वाले नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला आपका नेशनल पार्क है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, दूसरा है इंद्रावती नेशनल पार्क, और तीसरा है कंगेरी घाटी नेशनल पार्क। अब यहां पे सबसे पहले आपको जानना होगा इंद्रावती नेशनल पार्क के बारे में। तो आपको याद रखना है कि यहां से आपकी रिवर इंद्रावती फ्लो करती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि इंद्रावती किसकी ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद यहां पे आपको वाइल्ड बफेलोज, हिल माइनास, टाइगर्स, चीतल और बार्किंग डियर जैसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहां पे आपको मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस दोनों तरह के मिक्सचर देखने को मिलते हैं वेजिटेशन में। और इंपॉर्टेंट ट्री यहां पे मिलते हैं आपको साल, टीक और बैम्बू। इसके अलावा कई बार इस नेशनल पार्क को कुतुरु नेशनल पार्क भी बोलते हैं। माफ करना अगर प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, बट यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है इस नेशनल पार्क के बारे में। आइए अब बात करते हैं कंगेरी घाटी नेशनल पार्क के बारे में। इसे कई बार कंगेरी वैली नेशनल पार्क भी बोला जाता है, और यहां पर आपकी दो इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती है। पहली तो आपकी कंगेर रिवर और दूसरी है आपकी खुलाबा रिवर। कुलाबा या खुलाबा जो भी बोलते हैं आप, एक बारी स्पेलिंग बता देता हूं, KHOLABA। तो यहां पर खुलाबा रिवर फ्लो करती है। अब यहां पे आपको टाइगर, लियोपर्ड, माउस डियर, वाइल्ड कैट, चीतल, सांबर और बार्किंग डियर जैसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहां पे आपको वेजिटेशन में ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलती है, और ट्री की जो आपकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है दैट इज टीक और साल। यहां पे इन चीजों को आप ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं ये बाउंड्री फॉर्म करती है आपकी टीक और साल की। अब यहां पे आप एक चीज याद रखना कि जैसे टीक है ये आपको नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलती है, और साल आपको सदर्न इंडिया में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका मीटिंग पॉइंट है ना, ये आपको देखने को मिलता है इसी एरिया में। जैसे मध्य प्रदेश में आपको इन दोनों का कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, तो यहां भी आपको इन दोनों का कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। आइए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी नेशनल पार्क की, जिसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। अब एक्चुअल में इस पार्क का नाम था संजय गांधी नेशनल पार्क, बाद में बदल के इसका नाम रख दिया गुरु घासीदास नेशनल पार्क। यहां पे भी आपको टीक, साल और बैम्बू जैसे ट्री देखने को मिलते हैं, और जो आपकी प्लांटेशन है यहां पर भी, या वेजिटेशन कह सकते हो आप, डेसिडुअस फॉरेस्ट टाइप ही है। अब क्योंकि ये सभी जो एरियाज हैं आपके सेंट्रल इंडिया में पड़ जाते हैं, और यहां पे आपकी मॉनसूनल विंड इतनी ज्यादा बारिश नहीं कर पाती क्योंकि इतना मॉइस्चर होता नहीं है उनमें, तो इस वजह से यहां पे आपको डेसिडुअस ट्री ही देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बानस रिवर जो है आपकी इंपॉर्टेंट रिवर है। बानस रिवर यहां से फ्लो करती है वेस्टर्न साइड से इस पार्क के, और यहां पे आपको टाइगर, लियोपर्ड, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, जैकॉल, सांबर, चौसिंगा, जंगल कैट और बार्किंग डियर जैसी स्पीशीज देखने को मिलती हैं। आइए अब बात करते हैं झारखंड में मिलने वाले नेशनल पार्क की। इसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। अब ये जो आपका नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, इसका नाम बेतला क्यों पड़ा? देखिए, यहां पे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल स्पीशीज मिलती हैं जिनके नाम पे इसका नाम बेतला पड़ा है। देखिए, बी फॉर बिशन, ई फॉर एलिफेंट, टी फॉर टाइगर है यहां पे, एल फॉर लियोपर्ड है यहां पे, और ए फॉर एक्सिस एक्सिस। तो इसकी वजह से
इसका नाम पड़ा बेतला नेशनल पार्क। अब नाम के पीछे तो रहस्य पता लग गया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह जो आपका बेतला नेशनल पार्क है, यह छोटा नागपुर एरिया में लोकेटेड है। यहां पे आपको लितहार डिस्ट्रिक्ट मिलता है। उस एरिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू भी पड़ता है आपका। तो उस छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही लोकेटेड है आपका ये बेतला नेशनल पार्क। अब इस एरिया में आपको बहुत सारी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, जैसे मुंडा, खेरवार, चेरो, किसान और बिरजिया। इस नेशनल पार्क में आपको वेट एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे बारिश तो इतनी होती नहीं, तो ये वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां से आया? तो आपको याद रखना कि यहां पे इसके नॉर्थ में कोयल रिवर आपकी फ्लो करती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि ये कोयल रिवर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब क्योंकि यहां से नॉर्थ से आपकी कोयल रिवर फ्लो करती है, तो इस एरिया में आपको वेट एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।